ओके बेटा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और कल जो हमने करा था उससे आगे से प्रोसीड करते हैं। यूनिट 2 जी हमने ठीक है। आई थिंक कौन सी स्लाइड तक ये पार्ट हो गया था सिलेबस, कॉम्बिनेशनल ब्लॉक डायग्राम, जिन प्रोसीजर्स स्टेप्स हो गए थे। यस देन मैम, ये भी होगा था। फुल एडर इन डिजिटल लॉजिक्स भी हो गया था। फुल एडर्स सब्ट्रैक्टर्स ये भी हो गया था। एंड ये वाला पार्ट भी हो गया था। सो वी वर हियर, मल्टीप्लेक्सर हमें स्टार्ट करना था, यस मैम। राइट? मल्टीप्लेक्सर एंड जी डी मैम। मल्टीप्लेक्सर। जी मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मल्टीप्लेक्सर उसे बोलते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर इज मल्टीप्लेक्सर। और मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इस यूनिट में जितने भी सेकेंड यूनिट में पार्ट है वो सब कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। पूरी ओके मैम। यूनिट ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पे है। इसमें आपके नेक्स्ट एनकोडर डिकोडर होगा, वो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में वो जो हमने कल पढ़े थे वो स्टेप्स वो तो फॉलो होते ही हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट जी क्या था, कल फटाफट रिवीजन करते हैं। मैम, स्टेट टेबल थी वो। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल बोलते हैं उसे, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल। जी। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, बुलियन एक्सप्रेशंस, है ना। जी। उसके बाद के मैप, जी। यही था ओके। ना। जी मैम। यही था, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। जी मैम, उसमें अब मैं टेबल ही बना दी थी वो। फिर उसके बाद एडर सब लॉजिक फुल गेट और एडर आ लॉजिक गया था। डायग्राम था लास्ट में। देखो मैं जी इसलिए कह रही हूँ, अगर आगे चलते रहे और पीछे का याद नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, तो रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। मैम, अभी ऑफिस से आया था तो वो हो नहीं पाया था। मैं अभी कंटिन्यू पूरा कर लूंगा, चलो अभी देख ठीक है, लूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो। जी। तो स्टार्ट करते हैं। अ मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज टू की पावर एन इनपुट लाइंस एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन। ये क्या कह रहा है, मल्टीप्लेक्सर का नाम ही बता रहा है कि वो मल्टीपल इनपुट लाइंस है और एक सिंगल आउटपुट लाइन निकलती है मल्टीप्लेक्सर में, ठीक है। जी। तो ये जी। कह रहा है टू की पावर एन इनपुट लाइंस है और सिंगल एक आउटपुट लाइन होगी, ठीक है। टू की पावर एन में आपका कितने भी वेरीज कर सकता है, लेकिन आउटपुट उसका सिंगल ही होगा, ये श्योर है मल्टीप्लेक्सर में। तो ये बात आपको याद करनी है और ध्यान में रखनी है कि मल्टीप्लेक्सर में टू की पावर एन इनपुट लाइंस होती है और सिर्फ एक सिंगल आउटपुट लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद ओके मैम। simply the multiplexer is a multi input and single output combinational circuit. The binary information is received from the input lines and directed to the output lines on the basis of values of the selection lines. One of these data inputs will be connected to the output. मतलब बेसिकली इस पैराग्राफ में बस यही बता रहे हैं कि n नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, इन नंबर ऑफ इनपुट्स कितने भी हों, आउटपुट सिर्फ एक होगा मल्टीप्लेक्सर के केस में। जी। अनलाइक, अब इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया अनलाइक। अनलाइक मतलब बिल्कुल भी एनकोडर और डिकोडर की तरह नहीं है ये। अनलाइक एनकोडर एंड डिकोडर, देयर आर एन सिलेक्शन लाइंस एंड टू की पावर एन इनपुट लाइंस। ये कह रहे हैं टू की पावर एन सिलेक्शन लाइंस है, सिलेक्शन लाइंस एन है और टू की पावर एन इनपुट लाइंस है मल्टीप्लेक्सर के केस में। सो देयर इज a total of 2 की power n possible combinations of input. A multiplexer is also treated as short form में मल्टीप्लेक्सर को MUX max भी लिखते हैं, ठीक है। जी। So there are various types of multiplexers which are as follows. उसके बाद उन्होंने कुछ बताया है, एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर होता है, एक 3x1 होता है, एक 4x, इस तरीके से होते हैं मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स। पहले हम सबसे पहले 2x1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर 2 इनपुट लाइंस है और हमें बताया इनपुट लाइंस कितनी भी हो, आउटपुट हमारा मल्टीप्लेक्सर में सिर्फ सिंगल होगा। तो इसमें क्या बोला है, सिंगल। इन टू की पावर 2x1 मल्टीप्लेक्सर देयर आर ओनली 2 इनपुट्स, दैट इज A0 एंड A1 इनपुट्स है हमारी, 1 सिलेक्शन लाइन है। नीचे जो डायग्राम दे रखा है ये देखते रहो कैसे कैसे वर्क हो रहा है। वो दिख रहा है A1 आ रहा है, A0 आ रहा है, ऊपर से जी। एनेबल लाइन आ रही है, नीचे से सिलेक्शन लाइन आ रही है, बीच में लिखना है 2x1 मल्टीप्लेक्सर और सिंगल आउटपुट जिसे हमने Y बोला है। यही सब लिखा हुआ है इसमें जो जी। ब्लॉक डायग्राम में दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके मैम। आगे चलते हैं। उसके बाद ट्रुथ टेबल क्या है इसकी, ट्रुथ टेबल आपकी S0 है और Y जो आउटपुट है, इनपुट आपका या तो 0 या 1 होगा क्योंकि दो ही इनपुट्स हैं, और जी। आउटपुट उसको 0 का A0 माना है और 1 का आउटपुट A1 माना है, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल है। उसके जी। बाद अब आप ये देखोगे जो हमने स्टेप्स करे थे उसमें हमने नंबर 1 स्टेप करा था, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो वो हमने आइडेंटिफाई करा, नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है और एक आउटपुट है 2x1 मल्टीप्लेक्सर के केस में। फिर हमने जी देखा था मैम। हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, ट्रुथ टेबल भी बन रही है। आप देख रहे हो ये सब स्टेप्स फॉलो होंगे, सारे ही 4 स्टेप्स थे, वो चारों के चारों आपके हर कॉम्बिनेशन सर्किट में ये 4 स्टेप्स होंगे। उसके बाद इन्होंने इसकी एक्सप्रेशन लाइन बनाई, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है इसकी, S0। अभी लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे बनती है ये देखो, ट्रुथ टेबल से बनती है ये। ट्रुथ टेबल में जहां 1 होगा, 1 आपका आ रहा है S0 के केस में,
तो आप इसमें देखो, जी इसमें S0, अगर आप ये देखो, इसे S0 डैश भी लिख सकते हैं जीरो के केस में, और A0, इसका आउटपुट देखते हैं, A0, S0 डैश और A0, ठीक है, प्लस प्लस साइन दो को जी कनेक्ट करने के लिए होता है, S0 की जगह S0 और A1, तो आप देख रहे हो S0 और A1, समझ में आ गया? जी ठीक है, ध्यान से देख लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जगह यूज होगी। अभी तो सिर्फ दो वेरिएबल ओके का है, मैम। इनपुट्स का है। यही चीज अगर 2 का समझ में आ गया तो 3 का समझ में आ जाएगा, 3 का समझ में आ गया तो 4 का समझ में आ जाएगा। और सिंपल ओके मैंने मैम। आपको बताया लॉजिक सर्किट कैसे बनता है। आप देखो A0 गया, और क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हम इसका लॉजिक सर्किट बनाएंगे, लॉजिकल सर्किट, ठीक है। जी हमारे मैम। दो इनपुट्स है A0 और A1। आपको पता है कि एक तो आपका S0 डैश है, S0 डैश का मतलब है नॉट गेट लगेगा। तो S0 इन्होंने ये सिलेक्शन लाइन ली जो कि हमारी नॉट की शो कर रही है, तो ये S0 डैश जा रहा है, ये S0 जा रहा है सिलेक्शन लाइन में, ये A1 है, ये A0 है, दोनों के बीच में एंड गेट लग रहा है, और फिर फाइनली इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में और गेट लग रहा है, जो ये फाइनल रिजल्टेंट निकल के आया है। ये डायग्राम समझ जी में आ गया तो बताओ, वरना मैं फिर से समझा दूंगी। मैम, आगे एक बार और समझाइए। कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसमें ये जो एक्सप्रेशन है, इसे ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, y इक्वल्स टू S0 डैश इंटू A0, है ना। अब आपका जो नीचे है ये लाइन, सिलेक्शन इनपुट S लिखा है ना, जी मैम। दिख रहा है, तो ये आपका S डिपिक्ट कर रहा है जो इस इक्वेशन में है। S0 डैश का मतलब है कि ये नॉट गेट लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। S डैश जब भी आता है तो हमारा जो डायग्राम होता है उसमें नॉट गेट लगता है। मैंने आपको बताए थे 3 हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं, एंड, और नॉट, नोट। ठीक यस है। मैम। तो जब हमारा ये नॉट गेट लगेगा तो पहली वाली सिर्फ इतना सा पार्ट देखो, y इज S0 डैश A0, यही तो है ना। जी मैम। पहले हमें ये बनाना है S0 डैश डॉट A0, तो S0 नीचे से लाइन ली हमने, नॉट गेट लगाया, ये S0 डैश हो गया, और A0 जी जा रहा है, दोनों के बीच में कौन सा गेट लग रहा है, एंड गेट लग रहा है, तो हमने एंड उल्टा डी, एंड गेट होता है ना, तो एंड लगा दिया। जी मैम। उसके बाद दूसरी इक्वेशन देखो, प्लस साइन के बाद S0 इंटू A1, तो A1 हमने ले लिया नीचे लाइन में, और S0 है, ये S0 ही तो थी लाइन, नॉट गेट लग रहा था, यस तो मैम। S0 डैश बन रहा था, और S0 इसमें से ऐसे ले लिया, दोनों के बीच में एंड गेट जी लग गया। अब ये वाली इक्वेशन जो हमने पहले बनाई है और ये वाली इक्वेशन जो हमने दूसरी बार बनाई है, इन दोनों के बीच में कौन सा गेट लग रहा है, प्लस साइन, जो कि होता है और गेट, जी। तो और गेट बना दिया। ओके मैम। अब समझ में आ गया? ओके मैम। चल यस आगे। मैम। अब 4x1 मल्टीप्लेक्सर, जब 2x1 आ गया तो 4x1, बस डिफरेंस ये होगा कि उसमें 2 इनपुट्स थे, इसमें 4 इनपुट्स होंगे, आउटपुट आपका हमेशा 1 निकलता है, और इसमें एक सिलेक्शन मिनट। लाइन 2 होंगी, ठीक है। तो जी मैम। S1 और S0 दो सिलेक्शन लाइन होगी, इसका ये ब्लॉक डायग्राम देखो, और A0, A1, A2 और A3 इसकी इनपुट लाइन हो गई, और आउटपुट लाइन Y हो गई। 4x1 मल्टीप्लेक्सर, ये थ्योरी है, पढ़ लेना, ये इसी को समझाया है। ओके मैम। आगे चलते हैं, सबसे पहले आते हैं इसकी ट्रुथ टेबल पे। अब इसकी क्योंकि सिलेक्शन लाइन 2 थी, तो इसके क्योंकि 2 इनपुट्स का हमेशा 0 0 0 1 1 0 1 1 ये ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, आपको मैंने बोला था ये याद जी। रखना। जी मैम। या आप जी मैम। इसे भी याद कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो कि S1 के अंदर शुरू में 2 0, फिर 2 1 नीचे, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरीके से भी याद कर सकते ओके मैम। हो, ठीक है। उसके बाद बस इसके सामने वही A0, A1, A2, A3 ऐसे आउटपुट लिख दिया Y के केस में, जी। ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद सिंपल, जो मैंने आपको, जो आपने उसमें करा था, A0 में क्या होगा, S1 डैश S0 डैश, तो ये आपका A0 यही तो है ना, तो इसमें यही है S1 डैश S0 डैश A0 प्लस प्लस साइन, दूसरा वाला क्या है, S1 डैश S0 S0 A1, तो ये आप देखोगे नेक्स्ट में S0 A1 डॉट S1, ठीक है ना। जी मैम। इस तरीके से कनेक्टिंग प्लस हो गई, वो जब एक्सप्रेशन लिख ली, फिर इसका हमने लॉजिकल सर्किट बना दिया, जैसे हम बनाते हैं एंड गेट, नॉट की केस में होता है S डैश में, और S1 है तो सिंपल S1 से चला जाएगा, और A1 A2 A3 A0 ये हमारा एक साथ आ जाएगा, और बीच में सबको ओके एंड मैम। लगाने के बाद फाइनली जो गेट लगेगा वो और गेट लग जाएगा। जी मैम। समझ में आ रहा है ना? आप देख लो, अगर आपको 2 वेरिएबल उसमें का दो। समझ में आ गया, जी मैम। 4 वेरिएबल जी का मैम, भी उसमें समझ, 2 थे, इसमें 4 आए। एग्जैक्टली, तरीका वही है, जी। कंसेप्ट वही है, ओके मैम। ठीक है। अब 8x1 मल्टीप्लेक्सर में भी वही है, इसमें आपके जो इनपुट्स हैं वो 8 आ गए, और सिलेक्शन लाइन जो होंगी वो 3 होंगी, क्योंकि तो 3 सिलेक्शन लाइन का मतलब क्या है, हमारी ट्रुथ टेबल कैसी होगी, पहले तो ये ब्लॉक डायग्राम है 8x1, वो ही देख रहे हो आप,
3 सिलेक्शन लाइन आ गई, जी 8 इनपुट्स आ गए, जी ऊपर एनेबल है ही और आउटपुट y है ही, ठीक है। अब आप ओके ट्रुथ मैम टेबल देखो, ट्रुथ टेबल मैंने आपको बताई थी कि जब 3 वेरिएबल की होती है तो आपका 8 अल्टरनेटिव्स आते हैं, इसमें 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 फिर 1 0 1 1 इस तरीके जी से लिखा जाता है। या आप इस जी मैम तरीके से याद कर लो, बस सिंपल वो A0 से लेके A7 तक आपने इसका आउटपुट लिख दिया। ओके मैम समझ में आ गया? चले आगे। जी मैम ठीक है, इसका फिर हमने वो बना दिया लॉजिक डायग्राम, वही सारी एक्सप्रेशन आई हमारी, एक्सप्रेशन हमारी जी इससे आ गई। पता ही आपको, जैसे अभी करते आ रहे हैं 2 वेरिएबल का, 3 का, 4 का भी ऐसे ही होगा, जैसे S0 जी डैश मैम S1 डैश S0 डैश A0, यही आपकी पहली इक्वेशन होगी। A0 इस तरीके से सारी बना लेंगे, बीच में प्लस साइन लग जाएगा और इसका हम लॉजिक डायग्राम जी बना देंगे। ओके मैम ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारा पूरा था मल्टीप्लेक्सर। मैंने आपसे बोला था मल्टीप्लेक्सर का जस्ट अपोजिट होता है डी मल्टीप्लेक्सर। तो डी दैट जी मींस, अब उसमें अपोजिट क्या चीज होगी? मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ इनपुट लाइन जो होंगी वो n नंबर हो सकता है, 2 की पावर n, और सिलेक्शन लाइन n होती थी, और जी आउटपुट मैम आपका सिंगल एक निकलता। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें इनपुट सिर्फ एक होगा और आउटपुट मल्टीपल होंगे डी मल्टीप्लेक्सर में। ओके ठीक है, तो इसमें देखो डी मल्टीप्लेक्सर इज कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज ओनली वन इनपुट लाइन एंड 2 की पावर एन आउटपुट लाइन, और इसे डी MUX मक्स भी बोलते हैं, उसे मक्स बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में, इसे डी मक्स भी बोलते हैं। और ये सब वही एक्सप्लेन है जो आपका ये डायग्राम में समझा रहे हैं, यही सब एक्सप्लेन है। 2x1 डी मल्टीप्लेक्सर है, इसका देखो आप, एक ऊपर से लाइन है, नीचे से एक सिलेक्शन लाइन है। मैंने आपको बोला था इसमें एक सिंगल इनपुट होगा और नंबर ऑफ आउटपुट्स ज्यादा होंगे, उसका अपोजिट है ये मल्टीप्लेक्सर का। तो अगर आपने मल्टीप्लेक्सर थरो तरीके से कर दिया तो डी मल्टीप्लेक्सर भी इजी है आपके लिए, बस अपोजिट बना रहे हो आप उसका। इनपुट लाइन एक है, 2 आउटपुट निकल गए Y0 और Y1। Y1 इसकी अब अपोजिट हो जाएगी, जो उसका आउटपुट था वो उसका इनपुट हो जाएगा। तो इसमें इनपुट्स हमारा S0 0 और 1, और आउटपुट Y1 Y0, जिसमें पहले Y0 के नीचे 0 वाली वैल्यू में A आएगा और Y1 के नीचे 1 वाली वैल्यू में A आएगा। ठीक है, ओके मैम कोई दिक्कत इसमें? मैम इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मैम A कहाँ से आ गई देखो, मैं अगर मेरे पास टाइम ज्यादा होता Y1 ना तो Y2 मैं आपको ये टॉपिक आज कराती ही नहीं, मैं इतना ही करके छोड़ देती, क्योंकि होता है, क्योंकि मैं कह रही हूँ उसका जी बिल्कुल अपोजिट, और अभी आपने सिर्फ वो सीखा है ओके मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। और मैं जी जी मैं वही कह रही थी, आपको पढ़ाई फास्ट करनी पड़ेगी अगर आपको सीखना फास्ट है तो, वरना कहो तो जी मैं मैम स्लो स्लो कर दूंगी, पर आपके एग्जाम्स भी हैं तो उसका भी ध्यान रखना है, जी जी तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कहो तो मैं ब्रेक दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये यूनिट खत्म हो जानी चाहिए आज। जी मैम करवा दीजिए आप करा दूं? कोई प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिएगा जी मेरे से, ठीक है? नहीं मैम फिर मैं अगर प्रॉब्लम आएगी मैं पूछूंगा हाँ बिल्कुल। तो इसमें ये क्या है, नेक्स्ट इसका क्या है, द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म y इज एज फॉलोज। ऑफ कोर्स अब इसमें जो हमने ये बनाया था, इसमें हम y का देखेंगे तो इसकी एक्सप्रेशन क्या है, S0 डैश Y0 की और a। Y0 में देखो, Y0 में गए तो क्या है, S0 डैश और a, यही तो था। जी और इसमें हमने देखा Y1 पे गए तो हमारा S0 S0 a, तो जी S0 और a, मैम ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, ओके मैम जी ये हमने सिंपल ये प्लॉट कर दिया। ये तो प्लॉटिंग तो इजी है, डायग्राम जी S0 मैम डैश और a को, और S0 और a को प्लॉट कर दिया। तो ये हमारा Y0 जी आ गया आउटपुट में, और ये हमारा Y1 आ गया। 1 आ गया इसमें प्लस साइन तो है नहीं, जैसे उसमें प्लस प्लस होता था, इसमें सिंपल ऐसे है, जी मैम जी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इनपुट जो है हमारे वो ज्यादा है, नंबर ऑफ आउटपुट हमारा सिंगल होता है। जी मैम ठीक है, ऐसे ही 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर, इस वाले पार्ट को देख लेना, सिंपल है। मैं आप फिर से रिपीट करके ना, सिंपल है वो, उसको मैंने आपको बताया ना, मल्टीप्लेक्सर का जस्ट अपोजिट डी मल्टीप्लेक्सर। तो ये वही चीज अगर जी आपने मैम 1x4 की करी है उसका अपोजिट है, बस आपको ये याद रखना है कि इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स जो होंगे, जैसे 1x4 में भी वो सिंगल होगा और आउटपुट डबल होंगे। और इसकी जो ट्रुथ जी मैम टेबल होगी, ये डायगोनल में ए बन रहा होगा, डायगोनल समझ रहे हो, देखो सब जगह डायगोनल में इनपुट्स तो S2 S1 S3 सिर्फ ये हैं, और आउटपुट में आपका जी Y7 से लेके Y0 तक है। और Y0 के केस में Y0 A होगा, Y1 के केस में Y1 A होगा, Y2 के केस में Y2 A होगा, Y3 के केस में Y3 A होगा, वैल्यू पे इस तरीके से चलता रहेगा। Y7 के केस में Y7 A होगा, बाकी सारी वैल्यू 0 होंगी।
ओके मैम। इसकी इक्वेशन जब फॉर्म होगी तो y0 की जो होगी वो सारी s2 s1 s0 की, जो कि s2 डैश s1 डैश s0 है, डैश है, तो ये इसमें ऐसे जी लिखिए, ठीक है। ओके मैम। और उसके बाद जी सिंपल इसका लॉजिक सर्किट बन जाएगा, जी मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एनकोडर। कहो तो मैं इसे कल कराऊं, अगर अभी करना चाहते हो तो बताओ। एनकोडर मैम और अगर डिकोडर ज्यादा मेरे ना ख्याल हो, से इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। एनकोडर का जस्ट अब अपोजिट डिकोडर है। जी अगर एनकोडर समझ लोगे तो डिकोडर जस्ट अपोजिट है, जी मैम अब कराइए। ठीक है। So an encoder is a combinational circuit that converts binary information in the form of 2 की power n input lines into n output lines, which represent n bit code for the input. तो ये क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि एनकोडर क्या है। मैंने आपको बताया एनकोडर हो गया, डिकोडर हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया, डीमल्टीप्लेक्सर हो गया, ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं आपके, जी बताया था ना। और कॉम्बिनेशनल जी सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट्स में ये डिफरेंस है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होते हैं वो आपकी मेमोरी स्टोर नहीं करते, और सीक्वेंशियल जी सर्किट मैम। जो होते हैं वो मेमोरी स्टोर करते हैं। तो ये सब स्टोर चीजें करते इनमें कॉमन है, जो भी आप कर रहे हो, चाहे आपने मल्टीप्लेक्स से करा, क्योंकि वो सब कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जी मैम। ठीक है। अगर कल आपको डायग्राम याद होगा फ्लो चार्ट वाला, तो उसमें मैंने बताया भी था, दिखाया भी था। जैसे मैं आपको थोड़ा सा फटाफट दिखा देती हूँ कौन से की बात कर रही हूँ मैं, जो हमने कल करा था। उसमें एक फ्लो चार्ट था, एक सेकेंड। अच्छा, कल वाले में नहीं था, वो यूनिट 1 में था। ओके, मैं कंफ्यूज हो रही थी, कोई नहीं। यूनिट 1 में उसमें फ्लो चार्ट की तरीके से दिखाया है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कौन कौन से, इसमें सारे ये नाम आ जाते हैं, ठीक है। जी मैम। ओके, चलो तो आगे चलते हैं। इसमें एनकोडर पे थे, राइट। सो इन्होंने बोला है फॉर सिंपल एनकोडर इट इज एश्योर्ड दैट ओनली वन इनपुट लाइन इज एक्टिव एट अ टाइम। इन्होंने बोला एनकोडर के अंदर एक इनपुट लाइन एक टाइम पे एक्टिव होती है। एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, an octal to binary encoder takes 8 input lines and generate 3 output lines. आपको सबसे पहला काम जो कॉम्बिनेशनल सर्किट में था, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो उन्होंने बोला बाइनरी टू ऑक्टल की बात करें, ऑक्टल टू बाइनरी की बात करें, तो ऑक्टल आपको पता है 8 बिट्स का होता है, और बाइनरी आपको पता जी है 2 बिट्स का होता है। तो उन्होंने बोला जी मैम। ऑक्टल के केस में आपकी 8 ऑक्टल टू बाइनरी अगर आपको एनकोडर बनाना है तो आपका 8 इनपुट लाइंस होगी और जनरेट करेगा वो 3 आउटपुट लाइंस। इस तरीके से होगा, D0 से लेके D7 तक 8 इंटू 3 एनकोडर, इसके आउटपुट है X, Y जी और Z, ठीक है। ओके मैम। अब ये ट्रुथ टेबल कैसी होती है इसकी, ट्रुथ टेबल इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है। D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 से ले और D0 से लेके ये इसके इनपुट्स हो गए और इसके आउटपुट हो गए X, Y और Z। और ये कैसे प्लॉटिंग है, बहुत इजी प्लॉटिंग है। D7 वाले की वैल्यू D7 पे 1 होगी, बाकी सारी 0। D6 वाले की D6 जी पे 1 होगी, बाकी सारे 0। इसी तरीके से जी मैम। आपका चलते चलते D0 तक हो जाएगा। डायगोनल्स में 1 है, आप देखो तो। और X के केस जी में जी वही 4 0 4 1, और Y के केस में 2 0 2 1, Z के केस में 1 0 1 1, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। जी इजी है, जी आगे चलते हैं। ये तो इजी है। हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन सिंपल, जहां जहां 1 है, एक्स की वैल्यू में जहां जहां 1 होगा, एक्स में देखेंगे एक्स की वैल्यू किस में 1 है, हमने देखा D4 में 1 है, नेक्स्ट में देखा हमने D5 में 1 है, उसके बाद नेक्स्ट में देखा हमने D6 में 1 है, उसके बाद नेक्स्ट में देखा D7 में 1 है। तो वही हमने लिख दिया जी एक्स की वैल्यू D4 D5 D6 D7। इसी तरीके से Y में 1 कितने हैं वो देखेंगे, और कौन कौन से एक्टिव है वो देखेंगे। जी मैम। नेक्स्ट हमने सिंपल इसका ये डायग्राम बना दिया, एक्स की वैल्यू में कौन कौन से आ रहे हैं वो डाल दिया, वाई की वैल्यू में कौन कौन से आ रहे हैं, जेड की वैल्यू में कौन कौन से आ रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि उन्हीं वैल्यूज को यूज करना है। D0 है तो D0 कहीं भी यूज नहीं हो रहा तो लिखेंगे, और D1 अगर कई जगह यूज हो रहा है तो उसी सिंगल लाइन को ही लिखेंगे, बार बार D1 नहीं लिखेंगे वेन डायग्राम में, इसमें लॉजिक जी मैम। डायग्राम में, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम करते हैं डिकोडर। मैंने कहा डिकोडर आपका बिल्कुल एनकोडर से डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या है, अ डिकोडर डज द अपोजिट जॉब ऑफ एन एनकोडर। इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स n लाइन ऑफ इनपुट इनटू 2 की पावर n लाइन ऑफ आउटपुट। दैट मींस इसके अंदर तो आपकी 2 की पावर n लाइंस ऑफ इनपुट थी और नंबर ऑफ आउटपुट n लाइंस थी। इसमें अब आपकी उल्टा हो गया है, ठीक है। 3 to 8 लाइन डिकोडर,
दैट मीन 3 इनपुट्स हैं, जी एक्स वाई जेड इस तरफ आ गया और D0 से D7 उस तरफ चला गया, वर्किंग सेम ही है। जी देखो अब इसमें D1 इस तरीके से बनेंगी वैल्यूज इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि आपकी x आपका देखोगे इसमें देखो D1 की वैल्यू देखेंगे, D1 में क्या आ रहा है, x डैश y डैश z, वाई डैश जेड। तो D1 पे देखा हमने, D1 पे क्या है, ये वाली x और y z की वैल्यू देखेंगे, x डैश y डैश और z, ये आ रहा है जी ना। तो इस तरीके से जी जो 1 है उसकी सामने की वैल्यूज इस तरीके से देखेंगे और उस हिसाब से इसका डायग्राम भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ओके इनपुट से आउटपुट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनकोडर एंड डिकोडर एंड दैट वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। आई होप ये टॉपिक्स क्लियर है, क्योंकि ये टॉपिक में से एक्सपेक्टेड है एक तो आ ही जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये चारों टॉपिक्स, ठीक जी है। मैम। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, ये अभी तक ऐसा सच एग्जाम में आए तो नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में दे रखा था तो मैंने मेंशन कर दिया है पीपीटी में कि डेसिमल एडर्स एंड एम्पलीट्यूड कंपैरेटर्स, इसमें बीसीडी एडर, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, बीसीडी एडर इंपॉर्टेंट है, इसका आपका लैब का प्रोग्राम भी है। तो बीसीडी एडर होता क्या है, ये इस तरीके से होता है, ये डायग्राम कर लेना, इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल एग्जाम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लॉक डायग्राम ऑफ बीसीडी एडर, ये सिंपल आपको पता है कि आपका जो एडिशन होता है बाइनरी नंबर का, जैसे वो एक्चुअली में 4 डिजिट्स होते हैं, 0000 ऐसे ही होता है ना। जी मैम। तो इस तरीके से आप देखोगे ऊपर 4 एरोज हैं, ए और बी अगर मैं कह रही हूँ तो ए 4 डिजिट्स कंटेन करेगा और बी भी 4 डिजिट्स कंटेन करेगा, तो इसलिए 4 बिट बाइनरी एडर लगता है। और ये आपको फाइनली देखना है, इसकी वर्किंग बहुत इजी भी है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एडिशन करके वैल्यूज निकलती है। आप इसे चाहे तो अच्छी तरीके से थरोली याद भी कर सकते हो, ओके मैम। ठीक है। ये आपके लैब के, अगर ये कंसेप्ट मतलब लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इसका लैब में भी प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्पलीट्यूड कंपैरेटर्स। एम्पलीट्यूड, ये भी आपका एम्पलीट्यूड होता है, कितनी एम्पलीट्यूड मतलब उसकी 2 इनपुट क्वालिटीज कितनी है, मतलब ये आपका थ्योरेटिकल है, ऐसा अभी तक एग्जाम में आया तो नहीं है। बीइंग थोड़ा सा दिया, आप पढ़ के देख लेना, इसे आपके सिलेबस में दे रखा था तो मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया इसमें। मेनली दे आर 3 टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड कंपैरेटर्स, कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लेना, नाम देख लेना। इन केस आपको 2 या 3 मार्क्स में शॉर्ट नोट में आ सकता है क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है। फिर रोम एज डिकोडर क्या होता है, रोम एज डिकोडर भी शॉर्ट में, इसका एक डायग्राम है, ये सिंपल सा है, n इनपुट्स है, एड्रेस है, 2 की पावर k इंटू n रोम। ये भी अभी तक नहीं आया है लेकिन थोड़ा बहुत देख लेना, एक्सपेक्टेड है, अगर आएगा तो 2 या 3 मार्क्स में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा कम ही कंटेंट है। यस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, PLA एंड PAL। जी ये मैं आपको थोड़ा पीपीटी की फॉर्म में थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगी, डिटेलिंग में आपको कल कराऊंगी इसकी, ठीक है। इसी के साथ हमारा यूनिट खत्म हो जाएगी। तो आप सबसे पहले PLA की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे होता है, उसकी स्पीड लेसर होती है इन कंपैरिजन टू PAL, वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज नॉट अवेलेबल इजिली, इट इज यूज लेस इन कंपैरिजन टू PAL, ठीक है। ऐसे इसका PAL क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, इट हैज अ बस अपोजिट, अगर एक याद कर लिया तो दूसरा उसका उल्टा है, वो देखोगे, इट इज लेस कॉम्प्लेक्स, इट इज इनएक्सपेंसिव, इट इज यूज मोर इन कंपैरिजन टू PLA, इस तरीके से ये है। इसी तरीके से डिफरेंसेस करोगे PAL और PLA का, तो ये वाला पार्ट आप रीड कर लेना, मैं कल जब क्लास कराऊंगी उसमें और डिटेलिंग में ये वाला पार्ट कराऊंगी, ठीक है। ओके मैम। इसी के साथ आपका पूरा टॉपिक खत्म होता है, सिर्फ PAL PLA क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है, तो मैं इसको आपको अलग से क्लास दूंगी क्योंकि वो थोड़ा अभी कराना ठीक नहीं होगा, ओवर हो जाएगा, काफी कुछ कर लिया हमने टॉपिक्स आज। तो आपको अभी तक के किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं मैम, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, नहीं है, अभी चलो तो बेटा ठीक ये है, एक बार और करूंगा। जी ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके बेटा।